ट्यूटोरिया के फटाफट 100 की सीरीज में इसके पहले वीडियो में 50 प्रश्नों पर विश्लेषण किया जा चुका है। इसी कड़ी में 51 से 65 तक के प्रश्नों में अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर चर्चा और उसका संपूर्ण विश्लेषण होगा। इस सीरीज का 51वां क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय मामले पे ये सारे प्रश्न होंगे 51 से 65 तक। हाल ही में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में पहली मेट्रो रेल का उद्घाटन किया गया। इसे किस देश की वित्तीय सहायता से बनाया गया? तो इसे जापान की वित्तीय सहायता से बनाया गया। और जापान, बांग्लादेश की राजधानी ढाका और इसकी मुद्रा होती है टका, और जापान की राजधानी होती है टोक्यो। और यहाँ के पीएम कौन है? फूमियो किशिदा। फूमियो किशिदा फूमियो किशिदा यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। और बांग्लादेश में पहली मेट्रो बनाई जा रही है और ये वित्तीय सहायता लिया गया है जापान से। इस मेट्रो की शुरुआत बांग्लादेश की राजधानी ढाका से की जा रही है। किस देश ने ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया GFAI पहल की घोषणा की? तो ये किया डेनमार्क ने। और डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? कोपेनहेगन। और डेनमार्क के जो प्रधानमंत्री हैं सुश्री मेटे फेडरिक्सन जो है यहाँ के पीएम हैं। और डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। इसने ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया पहल की घोषणा की है। डिजिटल शेंगेन वीज़ा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना? तो पहला यूरोपीय देश फ्रांस बना। अब शेंगेन वीज़ा होता क्या है? शेंगेन वीज़ा होता है जो सिर्फ 90 दिन के लिए जारी किया जाता है। ये एक तरह से टूरिस्ट वीज़ा होता है। इसको शॉर्ट स्टे वीज़ा भी कहते हैं। शॉर्ट स्टे वीज़ा भी कहते हैं। और इसमें ये हर जगह के लिए मान्य नहीं है। जो शेंगेन जोन में जितने भी देश आएंगे, शेंगेन जोन में कुल 26 देश हैं। इन 26 देशों के लिए ही ये वीज़ा वैलिड होता है। तो डिजिटल शेंगेन वीज़ा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश बना फ्रांस। ये चर्चा में इसलिए क्योंकि इसको इसने डिजिटली कर दिया है। यूरोपीय निवेश बैंक की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? यहाँ पे महिला का नाम आया, इसका मतलब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नादिया कैल्विनो। नादिया कैल्विनो को यूरोपीय निवेश बैंक की पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया है। और इसको क्या बोलते हैं? यूरोपीय निवेश बैंक को EIB, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? किचबर्ग में इसका हेडक्वार्टर, किचबर्ग लग्जमबर्ग में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये पहली महिला कौन बनी? नादिया कैल्विनो। नादिया कैल्विनो को यूरोपियन निवेश बैंक की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पाकिस्तान में आम चुनाव लड़ने वाली पहली हिंदू महिला कौन बनी? डॉक्टर सबीरा प्रकाश को पाकिस्तान में आम चुनाव लड़ने वाली पहली हिंदू महिला बनी है ये पाकिस्तान में। डॉक्टर साबीरा प्रकाश। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2024 को किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो कैमलिट्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। कैमलिट्स क्या होता है? कैमलिट्स ये ऊँटों की एक प्रजाति होती है जिसको ग्रीक भाषा में टाइलोपोडा बोलते हैं। टाइलोपोडा का मतलब होता है गद्देदार पैर वाला। गद्देदार पैर वाला, इसको टाइलोपोडा बोलते हैं। और ये कैमलेट्स जो है ऊँट की प्रजाति है, या कुछ देशों में ये पाया जाता है। जो इसकी वही सेम ऊँटों की ही प्रजाति होती है, ऊँटों का ही गुण इसमें भी होता है। ये पैर इसका गद्देदार होता है, ये रेगिस्तान पे चलने में सक्षम होता है। ये इसका राष्ट्रीय वर्ष इसलिए घोषित किया गया क्योंकि ये धीरे धीरे विलुप्त हो रहे थे। और ये संयुक्त राष्ट्र संघ की बात कर लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसी 24 अक्टूबर को ही ये संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। और इसके महासचिव कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटोनियो गुटेरेस। ये संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं। और इसमें 193 देश सम्मिलित हैं, जिसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क कहाँ है? अमेरिका में है। न्यूयॉर्क अमेरिका में है। किस देश ने बच्चों के लिए दुनिया का पहला मलेरिया टीका कार्यक्रम शुरू किया? कैमरून। कैमरून ने बच्चों के लिए दुनिया का पहला मलेरिया टीका कार्यक्रम शुरू किया। कैमरून की राजधानी यान्डे। और फ्रैंक इबाई यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। फ्रैंक इबाई। और राष्ट्रपति कौन है? पेरिन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। ये पीएम है और ये राष्ट्रपति हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति फ्रैंक इबाई और राष्ट्रपति हैं पेरिन। पेरिन फुको इनका पूरा नाम है। ये हम इसलिए ये राजधानी, राष्ट्रपति, मुद्रा, ये सब चीज़ इसलिए हम बता देते हैं क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बन जाता है। जैसे कि क्वेश्चन में पूछ लिया गया कि कैमरून ने बच्चों के लिए दुनिया का पहला मलेरिया टीका कार्यक्रम चलाया, जिसमें कैमरून की राजधानी क्या है, या कैमरून के प्रधानमंत्री कौन है, या कैमरून के राष्ट्रपति कौन है। राजधानी पूछा जाए तो यान्डे, और प्रधानमंत्री पूछा जाए तो फ्रैंक, राष्ट्रपति पूछा जाए तो पेरिन। तो कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से भी घुमा के पूछ लिया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी पेपर में यही डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया है और एग्जामिनर को यही क्वेश्चन बनाना भी है, तो वो इसमें से उठा लेगा कि अगर आपको पता, आपने पढ़ा है तो आपको ये अपने पूरा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने अफ्रीका महादेश के किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया? अफ्रीका के, सोच लीजिए कि अफ्रीका के किस देश को, अफ्रीका में ये सब बीमारी बहुत तेज फैलती है, तो अफ्रीका के किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया? केप वर्दे। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और WHO एक संगठन है जिसकी स्थापना 7 अप्रैल को
हुई थी 7 अप्रैल 1948 को हुआ था, जिसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। जिनेवा इसका मुख्यालय है। जिनेवा कहाँ है? स्विट्ज़रलैंड में है। और इस समय इसके महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस, जो इथियोपिया के रहने वाले हैं। ये डॉक्टर टेड्रोस जी महानिदेशक हैं। और भारत में इसका मुख्यालय कहाँ है? भारत में इसका मुख्यालय नई दिल्ली। डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय भारत में नई दिल्ली में है। और विश्व में पूछा जाए तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। 7 अप्रैल 1948 को ये इसकी स्थापना हुई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ इसको कहा जाता है। और हाल ही में अफ्रीका महादेश के केप वर्दे को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। भारत में लिथियम की खोज और खनन के लिए किस देश के साथ समझौता किया गया है? तो ये अर्जेंटीना के साथ किया गया है। अर्जेंटीना के साथ एक समझौता किया है जिसमें लिथियम की खोज और उसके खनन पे भी कार्य किया जाएगा। और अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स यहाँ की राजधानी है। और अर्जेंटीना की मुद्रा पेसो है। यहाँ की मुद्रा पेसो है। और राष्ट्रपति हैं इसके मैरियो मैरिसियो 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 मैक्री यहाँ के राष्ट्रपति हैं, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हैं। और लिथियम की खोज हुई है, खोज पे समझौता हुआ है, तो जाहिर सी बात है लिथियम के बारे में भी कुछ जानना है। एल परमाणु संख्या 3, ये क्षारीय होता है, बहुत हल्का होता है। इसको इसको हम चाकू से भी काट सकते हैं। इसकी खोज 1817 में हुई थी। कौन किया था? जोहान अगस्त, आर विटसन, दो वैज्ञानिक थे। जोहान अगस्त और आर विटसन दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1817 में ही इसको खोजा था। तो भारत ने लिथियम की खोज और खनन के लिए अर्जेंटीना के साथ एक समझौता किया है। अब इसमें देखिए कितने क्वेश्चन आ जाते हैं। इसमें लिथियम एल परमाणु क्रमांक 30, ये क्षारीय पदार्थ है, 1817 में खोजा गया। ठीक है। और जोहान अगस्त और आर विटसन दो वैज्ञानिकों ने खोजा। अर्जेंटीना पे आते हैं तो अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है। अर्जेंटीना की मुद्रा पेसो है। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? मैरिसियो मैक्री हैं यहाँ के राष्ट्रपति। तो क्वेश्चन तो एक है, लेकिन इससे रिलेटेड करंट का कोई भी क्वेश्चन पूछे, करंट से रिलेटेड देखिए आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं, करंट के क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर दे देगा और उससे संबंधित चीज़ों को लाके मैच करा देगा। तो आपने चीज़ों को मैच किया है कि नहीं किया है, ये चीज़ जानना चाहता है कभी कभी एग्जामिनर। आईआईटी मद्रास का कैंपस किस पड़ोसी देश में शुरू किया गया है? तो श्रीलंका में शुरू किया गया। इसका एक आईआईटी मद्रास का एक कैंपस श्रीलंका में भी खोला गया है। तो यहाँ पे श्रीलंका की राजधानी को कमेंट में आप बताइए कि श्रीलंका की राजधानी क्या है, वहाँ की मुद्रा क्या है, वहाँ के राष्ट्रपति कौन है, वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है। इसको कमेंट बॉक्स में बताइए। विश्व का पहला वायरलेस ट्रांसपेरेंट ओएलईडी स्मार्ट टीवी किस कंपनी ने बनाया? तो एलजी ने बनाया। ये वायरलेस ट्रांसपेरेंट ओएलईडी एक स्मार्ट टीवी है जिसको लपेट के एक बॉक्स में भी रखा जा सकता है। एक बटन दबाया, टीवी ओपन हो गई, पूरी फ्लैट खुल गई। किस देश किस देश ने हिम तेंदुओं को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? हिम तेंदुआ, बर्फ में रहने वाला तेंदुआ, इसको किर्गिस्तान ने अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है। और किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति यहाँ के थोड़ा इंपॉर्टेंट है, सूरोनबे हैं। और यही सूरोनबे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2019 में शपथ ले रहे थे 30 मई को, तो ये मुख्य अतिथि थे। यही किर्गिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं, ये उस समय के मुख्य अतिथि थे। तो किस देश ने हिम तेंदुओं को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? किर्गिस्तान ने। किर्गिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? सूरोनबे हैं। और ये 30 मई 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ समारोह में सम्मिलित हुए थे। यहाँ की मुद्रा क्या है? सोम। यहाँ की मुद्रा क्या है? सोम है। यहाँ की मुद्रा सोम है। वो किर्गिस्तानी सोम, जैसे अर्जेंटीना की मुद्रा हो गया अर्जेंटीनी पेसो, वैसे किर्गिस्तान की मुद्रा हो गई किर्गिस्तानी सोम। तो वो लिखने की जरूरत नहीं, उतना मिला के बोला जा सकता है। टाइम मैगजीन ने किसे सीईओ ऑफ द ईयर चुना? सैम आल्टमैन को टाइम्स मैगजीन ने अपना सीईओ ऑफ द ईयर चुना था। किस देश में मृत्युदंड देने के लिए पहली बार नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल किया गया? तो अमेरिका ने मृत्युदंड देने के लिए नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल किया। ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में विश्व का सबसे ऊंचा राम मंदिर बनने की घोषणा की गई है? ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में विश्व का सबसे ऊंचा, सोच लीजिए भारत के राम मंदिर से भी ऊंचा राम मंदिर बनाने की घोषणा किया है ऑस्ट्रेलिया ने, पर्थ शहर को। और इसकी ऊंचाई कितनी होगी? 721 फीट होगी इसकी ऊंचाई। और इसमें लगभग 600 करोड़ की लागत की भी घोषणा की गई है। भारत में राम मंदिर, इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है कि भारत में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कब हुई थी? तो 22 जनवरी को हुई थी और 2024 में हुई थी। और इस भारत के जो अयोध्या में राम मंदिर बना उसके वास्तुकार कौन है? तो सोमपुरा परिवार है। सोमपुरा परिवार वास्तुकार रहा है। और किस शैली में भारत का राम मंदिर बना है? कौन सी शैली में बना है? तो ये बना है नागर शैली में। नागर शैली में। मंदिरों के निर्माण कुल कितनी शैली में बने हुए हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में हमको बताइए। 3 शैली में बने हैं, इतना हम बता दे रहे हैं। पूरे भारत में मंदिरों के निर्माण 3 शैलियों में बने हैं। ये तीनों शैलियों का नाम आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषण जो 15 क्वेश्चन था एडुटेरिया में, उसको कर दिया गया है। अगली सीरीज में हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी को लाएंगे, लगभग 10 क्वेश्चन होंगे। और पर्यावरण पारिस्थितिकी, उसके बाद आएगा खेलकूद। तो इससे राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, पर्यावरण, खेलकूद
और विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ये सारे क्वेश्चन सारे प्रश्नों को 100 प्रश्नों में मर्ज किया गया है और इससे संबंधित बनने वाले जितने प्रश्न हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया है। धन्यवाद।